हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी में। दोस्तों आज है 24 अप्रैल और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं उनको। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए उनको हम यहाँ पे डिटेल के साथ देखेंगे। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक बार फटाफट सभी शेयर कर दो। इसके अलावा कल के करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखेंगे। संडे को करंट अफेयर की डेली वाली क्लास नहीं हुई थी, उसके क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना। तो 23 और 24 अप्रैल के यहाँ पे करंट अफेयर देखने वाले हैं। एक बार सभी शेयर कर दो, बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों यह क्लास डेली आपकी 9 बजे चलती है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। इसके अलावा कल मैंने आपको करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे जो कि पिछले महीने से थे। उनमें एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं ली है वो इस क्लास के बाद में कल वाली क्लास में ले लेना। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीटीटी और बीएसटी एग्जाम में आने वाले, ठीक है ना। इसके अलावा इस क्लास में देखेंगे 8 से 10 प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और क्लास के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। उसके पहले सभी लाइक कर दो, एक बार सभी लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। आज थोड़ा बहुत चेंज किया है, आप बोलते रहते हो कि दिखता नहीं है, इसलिए आज थोड़ा बहुत चेंज किया है। बताना आप दिखाई दे रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, उसमें दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है। भारत बना है। इसका आंसर तो सभी को पता चल गया होगा, 2 दिनों में काफी प्रचलित है ये। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। इसके अलावा भारत की हाल में जनगणना नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है। ये तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। तो जनगणना आएगी तब एक्यूरेट डाटा पता चलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले कौन था, चीन था। तो अब यूएन की ये रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत ये सबसे पहला देश बन गया है जिसकी जनसंख्या आबादी सबसे ज्यादा है। देख लीजिए एक बार। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो इसने चीन को पीछे छोड़ा है। यहाँ पे ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आंकड़े ही पूछ जाएंगे। ऐसा तो सबको पता है कि भारत बन गया है, लेकिन यहाँ पे डाटा है ये जो इम्पोर्टेंट है। तो भारत में 142.86 करोड़ लोग हैं, ये यूएन की रिपोर्ट है। जबकि चीन की वर्तमान जनसंख्या 142.57 करोड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूएन डेटा के अनुसार दुनिया की आबादी मध्य 2023 तक 8.045 अरब तक पहुंच जाएगी। तो ये डाटा भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो सभी को नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छपेगा आपके, और ये डाटा वाला क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है। तो दुनिया के टॉप 10 शहरों में सबसे अमीर शहर कौन सा है। ये अलग अलग कंट्री के हैं, बीजिंग, द सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो या न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे 10 शहरों में एक नंबर पे आया है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कंप्लीट डिटेल। हेलने एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की है। तो ये रिपोर्ट का क्या नाम है, हेलने एंड पार्टनर्स। इन्होंने ये सूची जारी की है। इसमें फर्स्ट नंबर पर है न्यूयॉर्क, अमेरिका का। इसके अलावा 3,40,000 करोड़पति वहाँ पे है, लगभग 58 अरबपति भी वहाँ पे है, ठीक है ना। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे है टोक्यो, जापान, 2,90,300 करोड़पति है वहाँ पे। इसके अलावा थर्ड नंबर पे है द बे एरिया, अमेरिका। तो अमेरिका के दो इसमें शहर है, कौन कौन से, न्यूयॉर्क और द बे एरिया। सेकंड स्थान पे टोक्यो है। तो यहाँ पे कितने, 2,85,000 करोड़, ठीक है ना, करोड़पति। तो ये यहाँ पे निवास करते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में भारत में कौन कौन से है, ये भी देख लीजिए। भारत में मुंबई, इसके अलावा दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद है। तो भारत में एक नंबर पर मुंबई, फिर है दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद, ये क्रमशः है, ठीक है ना। तो भारत के भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रसिद्ध गायक गायिका को 24 अप्रैल 2023 को लता दीनानाथ मंगेशकर मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो लता मंगेशकर थी, उनके नाम पर ये पुरस्कार रखा गया है। तो किस प्रसिद्ध गायक गायिका को 24 अप्रैल 2023 को यानी कि आज सम्मानित किया जाएगा? ए आर रहमान, आतिफ असलम, आशा भोसले, इसके अलावा श्रेया घोषाल। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आशा भोसले। ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या है कंप्लीट न्यूज। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मंगेशकर है ये, लता दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है ना। 24 अप्रैल 2023 को आयोजित पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उनके पिता की मृत्यु, यह 24 अप्रैल को ही क्यों सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि 24 अप्रैल को उनके पिता की मृत्यु का वार्षिक उपलक्ष्य है। ठीक है ना। इसलिए 24 अप्रैल को इन्हें सम्मानित किया जाएगा। लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले इस बार पुरस्कार की प्राप्तकर्ता होगी। इसके अलावा इनको और सम्मान भी मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 2000 में मिला था। इसके अलावा पद्म विभूषण 2008 में, महाराष्ट्र विभूषण ये 2021 में मिला था। तो ये पुरस्कार भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ पे पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सभी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अब ये हिंदी में आएगा तो हिंदी में भी ऐसा आएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बोलते रहते हैं हिंदी में बताओ, तो हिंदी में भी ऐसा आएगा। ठीक है ना। सचिन सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? ए के दिगंबर, बोरिया मजुमदार, अर्चना भागवत, दीपेश पाटिल। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बोरिया मजुमदार। इनको हाल ही में इन्होंने हाल ही में सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक का अनावरण किया है, यानी कि उसको लॉन्च किया है। ठीक है ना। अब क्या है कंप्लीट न्यूज देख लीजिए। बोरिया मजुमदार ने सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, हिंदी में ऐसा आ जाएगा आएगा तो, बट मीनिंग तो वही है ना उसका, नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा प्रख्यात खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजुमदार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक एक नई किताब का अनावरण किया है। ठीक है ना। तो ये सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। तो राइट आंसर बोरिया मजुमदार यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव आयोजित किया गया है? आपको बताना है हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव आयोजित किया गया है? उड़ीसा, राजस्थान, केरल या बिहार। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार में हाल ही में थावे महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है ना। तो बिहार में थावे महोत्सव आयोजित किया गया है। पर्यटन विभाग, कला और संस्कृति विभाग ने 15 और 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया था। यह उत्सव गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने, थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इसके अलावा ये इसका 11वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो बिहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी क्या है? पटना बिहार की राजधानी हो जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा सार सत्ता में सबसे कम, ये भी बिहार है। तो थावे महोत्सव बिहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 16 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया था बिहार के गोपालगंज में। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने का इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। ये इसका 11वां संस्करण था, यानी कि 11वीं बार से मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप साथ ही लॉन्च किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप साथ ही लॉन्च किया है?
नरेंद्र सिंह तोमर, जी किशन रेड्डी, गजेंद्र सिंह शेखावत या मनसुख मांडविया। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर जो आपके कृषि मंत्री है, उन्होंने हाल ही में एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्या नाम है उसका, साथी, ये लॉन्च किया है। तो देखिएगा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब साथी की फुल फॉर्म क्या है? सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होस्टिलिक इन्वेंट्री, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएंगे। साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा? साथी पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा, ये क्यों यूज में लिया जाएगा? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर आपके कृषि मंत्री हो जाएंगे, ठीक है ना, जिन्होंने हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की ओर। लाइक कर दिया करो आप, जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है। 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो हाल ही में 21 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। 21 अप्रैल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पृथ्वी दिवस, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। इसके अलावा आज कौन सा दिवस है? तो पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस ये आज है, ठीक है ना। ये 24 अप्रैल को है, लिख दिया है मैंने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने पिछली क्लासों में भी जितने भी इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर डिटेल के मैं आपको समझा रखा है। इसके अलावा अगर कल क्वेश्चन आएगा तो मैं वापस आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है हाल में। केंद्र सरकार हर साल प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी 2006 में। इसके अलावा इस दिन भारत भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकोप हाउस दिल्ली में ऑल इंडिया प्रशासनिक सेवा परीक्षा में स्कूल में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, इसको शुरू किसने किया था? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 1947 में शुरू किया था। शुरुआत हुई थी 2006 में। उन्होंने पहली बार सिविल सेवकों या सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, ठीक है ना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। इस दिन भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकोप हाउस दिल्ली में ऑल इंडिया प्रशासनिक सेवा परीक्षण, प्रशासनिक जानते हो ना, आईएएस आरपीएस, ये इनके अंतर्गत आते हैं, स्कूल में परीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था, ठीक है ना। तो 21 अप्रैल यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, जिसको राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वोट फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है? वोट घर से भी वोट दे सकते हैं। गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। वो भी किन के लिए शुरू किया गया है? बुजुर्गों के लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो वोट फ्रॉम होम कर्नाटक में शुरू किया गया है, ठीक है ना। देख लीजिए क्या है कंप्लीट न्यूज। चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प की शुरुआत की है। कहाँ की है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार ये विकल्प पेश किया गया है। यह विकल्प 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए है। वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ विकलांग लोगों के लिए है। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 8900 व्यक्तियों और विकलांग लोगों ने वोट फ्रॉम होम विकल्प का इसका चयन किया है, ठीक है ना, कि वो घर से ही वोट देंगे। किनके लिए? ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए, ठीक है ना। तो कर्नाटक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेगा अगला क्वेश्चन। विग कमांडर
दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना, अभी बता दूंगा मैं। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो इनका संबंध राजस्थान से है, ठीक है ना। तो राजस्थान के कोटा की ये निवासी है, क्या नाम है, दीपिका मिश्रा, जिन्होंने वीरता पुरस्कार हाल ही में प्राप्त किया है वायुसेना में ये, ठीक है ना। और ये ऐसी पहली महिला अधिकारी बनी है जो राजस्थान की निवासी है, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, राजस्थान की कोटा की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान की रहने वाली दीपिका को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस कार्य के लिए यह वायुसेना पदक वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, तो भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल कौन है, वी.आर. चौधरी, उन्होंने वीरता के लिए वायुसेना पदक से इन्हें सम्मानित किया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है, वी.आर. चौधरी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कोटा की ये निवासी है दीपिका मिश्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष रहा है? यानी कि मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में सबसे शीर्ष पे रहा है। देख लीजिए एक बार क्या है कंप्लीट न्यूज। लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये मनरेगा की फुल फॉर्म है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष में रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा 2022-23 में राजस्थान में योजना के तहत 10,175 करोड़ रुपए की कुल लागत 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए, यानी कि इतनी लागत मिली, ठीक है ना। इसके अलावा 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बाद तमिलनाडु 33.45 करोड़, इसके बाद में उत्तर प्रदेश 31.18 करोड़, आंध्र प्रदेश 23.96 करोड़, उसके बाद में बिहार 23.69 करोड़। जबकि 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 100 दिन का काम पूरे करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। तो राजस्थान की करंट अफेयर आपको यहाँ पे करवा देंगे, क्योंकि आपके पीटीटी बीटीसी एग्जाम में राजस्थान की करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। क्वेश्चन था आपका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एवं एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जयपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आज का भी आपके लिए क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और एकदम डिटेल के साथ देना है, ठीक है ना, डिटेल के साथ देना है। इसके अलावा कल मैंने एक सेशन लिया था, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है अक्टूबर मंथ के, वो आपको करवाए गए। तो जिन्होंने सेशन नहीं लिया है वो जरूर ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ले लेना, क्योंकि आपकी करंट अफेयर के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब करंट अफेयर के क्वेश्चनों का वेटेज थोड़ा बढ़ेगा, तो इस बार उम्मीद है 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, इसलिए सभी को क्लास लेनी है। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट मंथ है नवंबर से लेकर अप्रैल, उनके करंट अफेयर क्वेश्चन भी आपको करवा दिए जाएंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं बता दूंगा आपको कब आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा।
बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन करवाए गए आपके लिए, ठीक है ना, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो उस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा पीडीएफ, आपको पीडीएफ सेंड की जा रही है, कल वाली क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी गई है, आज के सेशन की पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सभी, लॉगिन स्टडी के नाम से मिल जाएगा। वहाँ पे पीडीएफ, सभी क्लासों के पीडीएफ और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं क्लास के रिगार्डिंग, तो सभी ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट में लिख देना, हम आपके डाउट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बताना आपको आज का ये इंटरफेस कैसा लगा, ये पीडीएफ का सभी को दिखाई तो दे रहा था ना, कोई इश्यू तो नहीं था ना आज, बता देना सभी। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।